राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी जन्माष्टमी के अवसर पर गरीब के घर खीर खाने गए राधा और श्री कृष्ण भगवान जी। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में दो पति पत्नी रहते थे। वे बड़े ही साधारण और ईमानदार थे। उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी घर घर जाकर काम करते थे। पत्नी घर का काम करती थी और पति बाहर जाकर मजदूरी करता था। और खाने के लिए एक टाइम का खाना भी सही से उनके पास नहीं होता था। इतना सब करने के बाद भी पेट भर खाना भी खाने को नहीं मिलता था। और कई बार गांव वाले उन्हें धिक्कार देते थे और कोई भी गांव वाला गरीब समझकर उनके पास तक नहीं आता था। लेकिन वे अपने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास रखते थे। जन्माष्टमी का त्योहार आया। पूरे गांव में धूम मची हुई थी। खुशियां मन रही थी। उसी दिन गरीब पति पत्नी ने सोचा कि वे भगवान के लिए कुछ खास करेंगे। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत से थोड़ा सा दूध और चावल लेकर आए और खीर बनाने का निर्णय लिया। वे दोनों बड़ी श्रद्धा से खीर बनाने लगे। उस दौरान उनके मन में बस यही आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी उनके घर आकर इस खीर का स्वाद लें जो उन्होंने अपनी श्रद्धा से बनाई है। खीर बनकर तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी ने दिल से भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके घर आकर इस खीर को ग्रहण करें और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने बैठ गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पति पत्नी ने दरवाजा खोला। देखा कि राधा और श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कुराहट और दिव्यता देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्य में हो गए। उन्हें लगा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे स्वयं आ जाएं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि वे स्वयं इस गरीब के घर पर आए हों। वे अचानक से यहाँ कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण ने उनके द्वार पर पधारे और उन्हें यह सब सपने जैसा लग रहा था। पर उन्होंने सोचा कभी यह उनका वहम हो कि श्री कृष्ण उनके घर आए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी को अंदर आने का निमंत्रण दिया। उन्हें बैठाया और उनका स्वागत किया। उनके हाथों में अपनी बनाई हुई खीर को अर्पित किया। राधा रानी और श्री कृष्ण ने खीर को ग्रहण किया। राधा रानी और श्री कृष्ण उन दोनों की आंखों में प्रेम और दया की चमक थी। उन दोनों ने गरीब पति पत्नी के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति से उनका मन खुश हो गया है। तभी श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति से बनाया हुआ भोग उन्हें बहुत ही प्रिय लगा। उनका कष्टदायी जीवन उसी दिन से राधा रानी और श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। उस दिन से वह गरीब दंपति बहुत ही खुशहाल रहने लगे और उनके घर में कोई भी कमी नहीं हुई। जैसे ही गांव वालों को यह पता चला कि गरीब के घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो सभी गांव वाले यह देखकर इकट्ठा होने लगे। वहां पर जाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। किसी भी गांव वाले को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि गरीब पति पत्नी के घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जन्माष्टमी के दिन कैसे आ सकते हैं। और आपस में बोलने लगे, यह दोनों तो गरीब हैं, भगवान ये हमारा घर छोड़कर इनके पास कैसे आ सकते हैं। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं भोग का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो श्रद्धा से मुझे बुलाएगा, भोग लगाएगा, मैं उसी के पास दौड़ा चला आऊंगा। यह सुनते ही सभी गांव वालों को अपने ऊपर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन सभी ने उन दोनों पति पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आज वह सभी उन दोनों पति पत्नी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता
और सभी साथ में मिलकर जन्माष्टमी की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गरीब परिवार को खुशहाल परिवार में बदल दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ये जन्माष्टमी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।